आज हम बात करेंगे कि अगर लेबर पेन स्टार्ट होने से पहले अगर वाटर बैग लीक हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। और ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अक्सर पेशेंट बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इसके बारे में आपको अवेयरनेस देना इंतहाई अहम है। अब पहले हम उन पेशेंट्स के बारे में बात करेंगे जिनका टाइम पूरा हो चुका है, उन्हें लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुई, यानी 37 वीक्स हो चुके हैं लेकिन लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुई और उनका वाटर बैग सडनली लीक कर गया। तो उस सूरत हाल में फ़ौरी तौर पे हॉस्पिटल पहुंचना ज़रूरी है। आपका डॉक्टर जो है पहले तो ये कंफर्म करेगा कि वाटर बैग लीक हुआ है या नहीं हुआ, इसके लिए वो उसको आपको एग्ज़ामिन करेगा। इसके अलावा जो चीज़ बहुत ज़रूरी है देखना है वो ये है कि क्या वाटर बैग लीक करने के साथ कोई और ऑर्गन बॉडी का, बेबी का कोई वो तो नहीं बाहर आ गया। ये ऐसी सूरत हाल में होता है जब बच्चा नॉर्मल पोजीशन में नहीं होता, बच्चा टेढ़ा है, उल्टा है, तो ऐसी सूरत में ये पॉसिबल है कि वाटर के साथ जो है वो कॉर्ड भी बाहर आ जाती है। जो नॉर्मल प्रेजेंटेशंस होते हैं उसमें इसका चांस बहुत कम है, सो इसके लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बच्चा ऑलरेडी ब्रीच में है या कुछ है तो उस सूरत हाल में डॉक्टर ने डेफिनेटली आपको पहले इन्फॉर्म किया होगा। सो अगर आपका बेबी नॉर्मल पोजीशन में है, वाटर बैग लीक कर जाता है, इसके चांसेस कम है। दूसरी चीज़ ये होती है कि इसका जो वाटर लीक करता है इसका रंग देखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर तो ये पानी की तरह है तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल है, ये बेबी का यूरिन होता है और ये बिल्कुल कलरलेस होता है। अगर इसमें ग्रीनिश कलर आ गया इसका मतलब है बच्चा डिस्ट्रेस में है। अगर इसमें ब्लड आ गया है और ब्लड की अमाउंट थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी मुसलसल ब्लड आ रहा है, यानी वो शो से ज़्यादा है, यानी लेबर स्टार्ट होने से ज़्यादा है, तो वो भी वरी होने वाली बात है। तो ये ज़रूरी है कि अगर ऐसा होता है तो आप फ़ौरी तौर पे आप अपने डॉक्टर से रब्ता कीजिए या अपने लेबर रूम पहुँचिए ताकि आपका बर वक्त इलाज किया जा सके। अब अगला सवाल ये है कि इसके बाद करना क्या है। दो बातें की जा सकती हैं। ये किया जा सकता है कि आपको वेट कर दिया जाए, 12 घंटे का वेट या इससे ज़्यादा, आप देखने के लिए कि लेबर पेन्स खुद से स्टार्ट हो जाए। और दूसरी सूरत हाल ये है कि हम खुद से लेबर पेन्स लगा देते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि इन्फेक्शन का चांस बच्चे में कम हो जाता है, क्योंकि वंस वाटर मेम्ब्रेन्स रप्चर कर जाती हैं तो वजाइना से इन्फेक्शंस असेंड होने का मतलब बच्चे को इन्फेक्शन होने का रिस्क ज़्यादा होता है, जिसके लिए आपको एंटीबायोटिक्स वगैरह भी लगाई जा सकती हैं। ये मामला डॉक्टर और पेशेंट की डिस्कशन के बाद और अकॉर्डिंग टू जो पेशेंट के हालात हैं उनके हिसाब से ही लिया जाता है कि अगर कोई और मसले नहीं हैं, मसाइल नहीं हैं और मरीज़ वेट करना चाहता है तो एंटीबायोटिक कवर के साथ वो वेट कर सकता है, अदरवाइज़ पेन्स लगा दी जाती हैं। इसके अलावा एक सूरत हाल ऐसी होती है कि अभी वक्त पूरा नहीं होता और वाटर बैग लीक कर जाता है। ये पहले दूसरी वाली कंडीशन से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि इसमें हम प्रेगनेंसी को प्रोलॉन्ग करना चाह रहे होते हैं। इसमें वंस हम मदर और बेबी की कंडीशन को असेस कर लेते हैं तो किसी किस्म की इंटरवेंशन खुद से नहीं की जाती है। आप सिर्फ एंटीबायोटिक्स देते हैं, आप बेबी की और मैटरनल कंडीशंस को मॉनिटर करते हैं, उनमें देखते हैं कि इन्फेक्शन तो नहीं बढ़ रही हैं, जो पानी आ रहा होता है उसके रंग को मॉनिटर करते हैं और आप प्रेगनेंसी को उस टाइम तक अपने यानी टर्म के करीब तक, यानी आप 36-37 वीक्स के करीब जितना लेके जा सकते हैं विद ऑल द केयर, विद ऑल द जो आपको डॉक्टर आपको बताएगा प्रिकॉशंस के साथ आप इसको लेके जा सकते हैं।